हाय दिस इज रेणुका एजुकेटर ऑफ क्वांटम एंड रीजनिंग। आज मेंस टारगेट बैच का सेकेंड डे है और एक फ्लोर और फ्लैट वाला पजल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्लोर और फ्लैट वाला पजल मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ। ठीक है, एक बार आपको सॉल्व करा के दिखा चुकी हूँ, अप्रोच क्या होता है ये सब बता चुकी हूँ। लेकिन आज का जो पजल होगा उसमें वैकेंट फ्लोर्स भी होंगे। ठीक है, ऐसा पजल्स होते हैं ना जो छोटे होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, ये वैसे ही पजल है। ठीक है, लेकिन मैं एक ही पॉसिबिलिटी में कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है अप्रोच सिखाऊंगी। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपको नहीं बनाना है, एक ही पॉसिबिलिटी में कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, मगर पहले खुद से ट्राई करना और आपका अप्रोच मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है और आपको कितना टाइम लगा और मैंने कितने टाइम में सॉल्व किया ये जरूर चेक करना है आपको। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। सो दिस इज द पजल। देखो क्या कह रहा है, 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live in a building of 4 floors with 3 flats in each floor such that eastern side of building is numbered as P, middle side as Q and western side as R. The lowermost floor is numbered as 1, floor above it is 2 and so on till topmost floor is numbered as 4. ठीक है, 8 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो कि 4 फ्लोर वाले बिल्डिंग में है और हर एक फ्लोर में 3 फ्लैट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 फ्लोर्स हैं। ठीक है, और हर एक फ्लोर में 3 फ्लैट है और वो क्या कह रहा है, ईस्टर्न साइड बिल्डिंग इज नंबर्ड एज पी, यानी ये जो होगा ये पी होगा। ठीक है, ये क्यू मिडिल साइड और ये जो है आर होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, यहाँ पे इतने हैं और ये बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, नो अपार्टमेंट इन बिल्डिंग आर इज वैकेंट। ठीक है, आर जो है ये बिल्डिंग है, आर बिल्डिंग में कोई भी अपार्टमेंट वैकेंट नहीं है, मतलब ये चारों वैकेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैकेंट नहीं है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे, हर एक वर्ड का मतलब आपको सही से समझना है। देखो फ्लोर है कितने, 4 फ्लोर से ये 1 2 3 4। ठीक है, बिल्डिंग है 3, क्या क्या, ये पी क्यू और आर। ठीक है, और क्या है, अपार्टमेंट्स हैं कितने, 12 है। ये जो है ना ये बॉक्स ये सब अपार्टमेंट्स है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आर में कोई भी वैकेंट अपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, एफ लिव्स इन बॉटम मोस्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग पी। ठीक है, बिल्डिंग पी ये है, बॉटम मोस्ट फ्लोर ये है, इसमें एफ है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो द एडजेसेंट अपार्टमेंट ऑफ एफ अपार्टमेंट आर वैकेंट। ठीक है, ये एक अपार्टमेंट वैकेंट है, ये एक अपार्टमेंट वैकेंट है, ये नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं होगा, देखो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ के ऊपर जो है वो एडजेसेंट है, एफ के साइड में जो है वो एडजेसेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस घर में रहते हो, आपके साइड का घर और आपके ऊपर वाला घर आपका एडजेसेंट है, लेकिन आपके ऊपर जो घर है उनके साइड का घर आपका एडजेसेंट तो नहीं है ना, उनके साइड का घर उनका एडजेसेंट है। सिमिलरली ये जो प्लेस है ये इसका एडजेसेंट है, ना कि एफ का। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बी लिव्स ऑन वन ऑफ द अपार्टमेंट्स अबव ए एंड डी। ठीक है, बी जो है वो ए और डी के अपार्टमेंट के ऊपर कहीं है, ये एक नोट बन गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी डज नॉट लिव इन सेम फ्लोर एज एच। ठीक है, सेम फ्लोर मतलब ऐसे सी और एच सेम फ्लोर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोथ ए एंड डी लिव इन सेम इवन नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, ए और डी जो है वो सेम इवन नंबर्ड फ्लोर में है। देखो इवन नंबर्ड फ्लोर कौन से है, ये 2 और ये 4। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने नोट डाउन की थी कि ए और डी के ऊपर कहीं बी है, तो आप सोचो कि 4 फ्लोर में 4th फ्लोर में क्या ए और डी आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर बी होना चाहिए। तो डेफिनेटली ए और डी 2nd फ्लोर में ही होंगे, लेकिन कहाँ होंगे ये नहीं पता। ए यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, डी भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है,
अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। C and E are immediate neighbors but do not live in same building। ठीक है, सेम बिल्डिंग मतलब इस तरह से नहीं होंगे, C और E इस तरह से नहीं होंगे, सेम बिल्डिंग में नहीं है लेकिन सेम नेबर्स हैं, सेम फ्लोर में हो सकते हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, तो C और E इस तरह से होंगे लेकिन इस तरह से नहीं होंगे। ठीक है, बिल्डिंग मतलब ये PQR। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, A lives just below E। ठीक है, A जो है वो जस्ट बिलो E है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, G does not live adjacent to the apartment in which D lives। ठीक है, D के adjacent G नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट F and H lives in same building। ठीक है, F यहाँ पे है, H और F सेम बिल्डिंग में है, मतलब H यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अब पूरा पजल तो खत्म हो गया है और सारे पॉइंट्स हमने नोट डाउन भी कर लिए, इसके बाद कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम पजल को सॉल्व करेंगे, एक ही बार में सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, A और D के ऊपर कहीं B है और यहाँ पे हमने लिखा है A और D सेकेंड फ्लोर में है, तो B कहाँ पे होगा, थर्ड फ्लोर में भी हो सकता है, फोर्थ फ्लोर में भी हो सकता है। अभी के लिए इसको छोड़ दो, जो पता नहीं उसको हम करेंगे कैसे, 2-3 पॉसिबिलिटी बनाने पड़ेंगे, अभी छोड़ दो। यहाँ पे देखो A के ऊपर जस्ट ऊपर E होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो C और E इमीडिएट नेबर्स हैं। अगर A और D सेकेंड फ्लोर में ये दो प्लेस बचे हैं, यहाँ पे आएंगे तो A के ऊपर C यहाँ पे आ सकता है, तो E यहाँ पे, और अगर A यहाँ पे होगा तो C यहाँ पे, E यहाँ पे और C यहाँ पे, राइट। यानी C और E तो यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो C और H सेम फ्लोर में नहीं होंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि C थर्ड फ्लोर में तो होगा ही, है ना, तो डेफिनेटली H यहाँ पे नहीं होगा, H यहाँ पे होगा, क्योंकि H और F सेम बिल्डिंग में है। ठीक है, अब देखो अब किसे बिठाओगे, अब किसे नहीं बिठाना। देखो वैकेंट फ्लोर हमें यहाँ पे अपार्टमेंट्स कितने हैं, 12 है, राइट, और हमें चाहिए 8 पर्सन्स बैठ रहे हैं, तो हमें वैकेंट कितने प्लेसेस चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 2 चले गए हैं और 2 चाहिए हमें। देखो 8 लोग जो बैठेंगे वो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो R में कोई भी वैकेंट नहीं है, मतलब ये 4 तो फिल होंगे ही। उसके बाद ये 2 6 हो गए और यहाँ पे ये 2 भी फिल होंगे, 8 तो हो गए, बचे ये 2 प्लेस, ये हो जाएंगे वैकेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब कौन सा पॉइंट उठाओगे। देखो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि A और D सेकेंड फ्लोर में है, ये 2 प्लेसेस में A और D आएंगे, यानी इसके ऊपर यहाँ पे C और E आएंगे, C और E यहाँ पे आएंगे, तो बचे ये और ये एक प्लेस बचा। यहाँ पे कौन आएंगे, A और D के ऊपर B है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा B, और बचा क्या, G। G कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब अगर G यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है, D के एडजेसेंट कहीं भी G नहीं होगा, तो डेफिनेटली D यहाँ नहीं होगा ना, D तो यहाँ होगा और A यहाँ होगा। उसके ऊपर A के ऊपर E है, तो E यहाँ पे और यहाँ पे C। हो गया पजल सॉल्व पूरी तरह से। अब चलो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, इफ A and B interchange their places, then who lives in building R of second floor। ठीक है, A और B अगर प्लेस चेंज कर रहे हैं अपना, तो सेकेंड फ्लोर में कौन है, बिल्डिंग R के। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फ्लोर ये है और A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, मतलब B आ जाएगा यहाँ पे और A यहाँ पे चला जाएगा। R बिल्डिंग तो ये है। ठीक है, तो मतलब सेकेंड फ्लोर R बिल्डिंग में कौन होगा, B होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी अपार्टमेंट्स आर वैकेंट इन बिल्डिंग P। ठीक है, बिल्डिंग P ये है और इसमें वैकेंट 2 ही अपार्टमेंट्स है, ये एक ये एक। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2। 2 अपार्टमेंट्स वैकेंट है बिल्डिंग पी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु लिव्स बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच कौन बैठ रहा है। ठीक है, जी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इनके बीच कौन है, ए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, एच लिव्स इन विच बिल्डिंग एंड विच फ्लोर। ठीक है, एच कौन से बिल्डिंग में है और कौन से फ्लोर में है ये बताना है। ठीक है, एच यहाँ पे बिल्डिंग है, पी और फ्लोर है 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा फ्लोर, 4th फ्लोर, और बिल्डिंग जो है वो कौन सा था, पी था। ठीक है, 4th फ्लोर बिल्डिंग पी में एच है। ठीक है, आई होप आज का पजल आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप you liked my video. If you did, then do consider subscribing my channel. So yeah, that's it for today's session. Bye bye. Take care.